प्रकाशित वाक्य 12 प्रतीकात्मक कल्पना से भरी एक कहानी बताता है, जिसमें एक महान आध्यात्मिक युद्ध का वर्णन किया गया है जो स्वर्ग और पृथ्वी को प्रभावित करता है। जॉन को दिया गया यह दर्शन ईश्वर के लोगों और बुरी ताकतों के बीच संघर्ष का एक महाकाव्य चित्रण प्रस्तुत करता है, जिसमें ईश्वर की अंतिम जीत और मुक्ति का वादा दिखाया गया है। औरत और बच्चा। कहानी स्वर्ग में एक ज्वलंत छवि के साथ शुरू होती है। एक महिला सूरज से कपड़े पहने हुए है, उसके पैरों के नीचे चंद्रमा है और उसके सिर पर 12 सितारों का मुकुट है। वह गर्भवती है और प्रसव के दौरान चिल्लाती है, बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार है। महिला की व्याख्या अक्सर इज़राइल, ईश्वर के लोगों या यहाँ तक कि चर्च का प्रतिनिधित्व करने के रूप में की जाती है। 12 सितारों का उसका मुकुट इज़राइल की 12 जनजातियों या 12 प्रेरितों का प्रतिनिधित्व कर सकता है, जो पूरे इतिहास में ईश्वर के चुने हुए लोगों के साथ उसका संबंध दर्शाता है। वह एक बच्चे को जन्म देने वाली है, जिसके बारे में कई लोगों का मानना है कि यह यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। इस बच्चे के बारे में भविष्यवाणी की गई है कि वह लोहे के राजदंड के साथ सभी राष्ट्रों पर शासन करेगा। भजन 2 का एक संदर्भ जो मसीहा की ओर इशारा करता है, जो एक दिन न्याय और शांति लाएगा। दर्द में इस महिला की छवि उस संघर्ष और पीड़ा को भी दर्शाती है जो ईश्वर के लोगों ने अपने वादा किए गए उद्धारकर्ता की प्रतीक्षा में सहा था। लाल ड्रैगन। एक विशाल डराने वाला लाल अजगर जिसके 7 सिर, 10 सींग और हर सिर पर मुकुट है। इसके तराजू आकाशीय रोशनी में अशुभ रूप से चमकते हैं। अजगर तैयार है और हमला करने के लिए तैयार है। उसकी निगाहें महिला पर टिकी हुई हैं। आसमान से तारे गिर रहे हैं। स्वर्ग में ड्रैगन के व्यापक प्रभाव का प्रतीक है। अजगर महिला के सामने खड़ा है, जो उसके बच्चे को जन्म लेते ही निगलने के लिए तैयार है। यह यीशु को उसके जन्म से ही नष्ट करने के शैतान के प्रयास की ओर इशारा करता है, जिसे राजा हेरोदेस के उस आदेश में देखा जा सकता है कि जब उसने मसीह के जन्म के बारे में सुना तो बेथलेहम में सभी नर शिशुओं को मार डाला। मैथ्यू 2। यह दर्शन ईश्वर की मुक्ति योजना के प्रति शैतान की शत्रुता और इसे किसी भी कीमत पर विफल करने की उसकी इच्छा को दर्शाता है। बच्चे की सुरक्षा और महिला का पलायन। महिला एक बेटे को जन्म देती है, जिसे परमेश्वर और उसके सिंहासन के सामने उठा लिया जाता है। यह यीशु के पुनरुत्थान और स्वर्ग में आरोहण का प्रतीक है, जहां वह अब शासन करता है। यीशु को नष्ट करने की शैतान की साजिश विफल हो जाती है, क्योंकि भगवान बच्चे की रक्षा करते हैं, उसे ड्रैगन की पहुंच से परे उठाते हैं। इस बीच महिला जंगल में भाग जाती है, जहां ईश्वर उसके लिए 1260 दिनों के लिए एक सुरक्षित स्थान तैयार करते हैं। यह समय अवधि, जिसे समय और आधा समय के रूप में भी वर्णित किया गया है, संभवतः क्लेश या उत्पीड़न की अवधि का प्रतिनिधित्व करती है, जिसे चर्च और ईश्वर के लोग सहन करेंगे। ड्रैगन के क्रोध के बावजूद परमेश्वर कष्ट के समय में भी अपने लोगों की रक्षा करता है और उनका समर्थन करता है। स्वर्ग में युद्ध। स्वर्ग में माइकल और उसके स्वर्गदूतों और ड्रैगन और उसके अनुयायियों के बीच एक नाटकीय लड़ाई होती है। माइकल, जिसे अक्सर परमेश्वर के लोगों के प्रधान देवदूत और रक्षक के रूप में देखा जाता है, शैतान के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करता है। लड़ाई भयंकर है, लेकिन अंततः माइकल और स्वर्ग की सेनाएं विजयी होती हैं। ड्रैगन और उसके स्वर्गदूतों को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया है, जो शैतान की हार और स्वर्गीय क्षेत्र से निष्कासन का प्रतीक है। पृथ्वी पर ड्रैगन का प्रकोप। यह जानते हुए कि उसका समय बहुत कम है, शैतान बड़े क्रोध के साथ उस स्त्री और उसकी संतान पर अपना क्रोध भड़काता है। यह चर्च और उन सभी के प्रति उनके उत्पीड़न को दर्शाता है जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और यीशु के बारे में अपनी गवाही देते हैं।
ईश्वर ने महिला की रक्षा करना जारी रखा है। उसे जंगल में भागने के लिए एक बड़े उकाब के पंख दिए हैं, जो परीक्षणों के दौरान दिव्य सहायता और सुरक्षा का प्रतीक है। हालांकि ड्रैगन उसे पकड़ने की कोशिश करने के लिए बाढ़ की तरह पानी फेंकता है, जो चर्च को नष्ट करने या अस्थिर करने के विभिन्न प्रयासों का प्रतीक है। अंतिम कार्य में पृथ्वी स्वयं हस्तक्षेप करती है, ड्रैगन की बाढ़ को निगलने के लिए खुलती है, महिला की रक्षा करती है और शैतान की योजनाओं को विफल करती है। यह ईश्वर की रचना का प्रतीक है, जो स्वयं अपने लोगों की रक्षा करने और दुश्मन के हमलों को विफल करने के लिए काम कर रही है। स्त्री की संतान महिला को नष्ट करने के अपने प्रयासों से निराश होकर ड्रैगन उसकी बाकी संतानों के खिलाफ युद्ध छेड़ता है, जो यीशु की गवाही पर कायम है। दर्शन का यह भाग इंगित करता है कि सभी विश्वासियों को परमेश्वर के लोगों के हिस्से के रूप में आध्यात्मिक युद्ध और उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। हालांकि व्यापक संदेश प्रोत्साहन में से एक है, यद्यपि शैतान शक्तिशाली और आक्रामक है, उसकी हार निश्चित है। ईश्वर की सुरक्षा यीशु को नष्ट करने और ईश्वर के लोगों को सताने के शैतान के प्रयासों के बावजूद ईश्वर सुरक्षा प्रदान करता है, जैसा कि जंगल की शरण और पृथ्वी के हस्तक्षेप का प्रतीक है। शैतान पर विजय स्वर्ग में ड्रैगन पर माइकल की जीत शैतान की अपरिहार्य हार का प्रतीक है। उसकी शक्ति की सीमाएं हैं और वह अंततः ईश्वर के अधिकार के प्रति जवाबदेह है। विश्वासियों की भूमिका यह परिच्छेद विश्वासियों को परीक्षणों के बावजूद अपने विश्वास और गवाही पर कायम रहते हुए दृढ़ रहने के लिए कहता है। महिला की संतानों के खिलाफ युद्ध करने वाले ड्रैगन के बारे में अंतिम शब्द एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करते हैं कि विश्वासी इस आध्यात्मिक संघर्ष का हिस्सा हैं, लेकिन ईश्वर के अंतिम उद्धार के प्रति आश्वस्त हैं। इस कहानी में हम देखते हैं कि यद्यपि शैतान का प्रभाव शक्तिशाली है, उसका समय कम है और उसकी हार निश्चित है। ईश्वर के लोगों को सहन करने और वफादार बने रहने, ईश्वर की सुरक्षा और उनके राज्य को पूरी तरह से स्थापित करने के वादे के प्रति आश्वस्त रहने के लिए कहा जाता है।